नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको पितृपक्ष की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में पितृदेव की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या 15 दिन तक पितृपक्ष चलते हैं। पितृ यानी पिता के नाम से विख्यात हैं। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर तर्पण श्राद्ध करते हैं। माता पिता आदि पारिवारिक मनुष्यों की मृत्यु के पश्चात उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म को पितृ श्राद्ध कहते हैं। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत न कर दें, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। अब सुनिए पितृपक्ष की ये कथा। आज से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। इन दिनों श्राद्ध पक्ष की यह लोक कथा पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। यह कथा 2 भाइयों की है। किसी गांव में 2 भाई रहते थे। एक का नाम जोगे तथा दूसरे भाई का नाम भोगे था। दोनों भाई अलग अलग रहते थे। जोगे धनवान था, लेकिन भोगे बहुत ही गरीब था। लेकिन फिर भी दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम था। लेकिन जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय वाली थी। एक बार की बात है, पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने अपने पति से पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। इसलिए उसने अपने पति से कहा, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं काम के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई। उसने सारा भोजन तैयार किया, अनेक पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटा कर वह अपने घर चली गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उस अग्यारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था, तो भोगे के बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ हमें बहुत भूख लगी है, हमें खाना दे दो। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में
हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लो। बच्चे आंगन में पहुंचे तो देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी हुई है। वे दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास जाते हैं और अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। फिर भोगे की पत्नी दौड़कर आंगन में आती है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। भोगे और भोगे की पत्नी धन पाकर बहुत खुश हुए। धीरे धीरे समय बीता और दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे भोगे के पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए और भोगे की पत्नी को आशीर्वाद दिया। जय हो पितृदेवों की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।